देख भैया, देख भैया, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है भैया, देखिए अब भाई ऑब्जेक्टिव मेन होता है। देखिए भैया, पहला क्वेश्चन कह, अरे तो छठा 6 खुल गया क्या? कह रहा भैया द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक ड्यूरिंग एनी 5 सेकंड। कह रहा भैया किसी भी 5 सेकंड में जो सेकंड हैंड है, सेकंड वाला जो होता है ना, वो कितना एंगल कवर करेगा। ठीक है भैया, तो भैया देखिए आपको पता है वो 60 सेकंड में, भाई प्लीज चुप हो रहिए, 60 सेकंड में कितना एंगल कवर कर लेता है? 360 का। कितना कर लेता है? 360 डिग्री का। तो 1 सेकंड में कितना करेगा? 360 अपॉन में 6, 60। तो क्या होगा भैया आपका? 10 डिग्री की 6 डिग्री करेगा। क्या होगा? 6 डिग्री। तो 5 सेकंड में कितना करेगा? 1 सेकंड में इतना। तो इन 5 सेकंड, इन 5 सेकंड क्या होगा भैया आपका? 30 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है? भैया ओए, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2, भाई प्लीज ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 6। स्क्रीन पे आ रहा नहीं है वाला क्वेश्चन, देखने कोई ऑनलाइन आना कोई? अरे शेयर नहीं तो एक बार देख ले, एक बार ऑनलाइन हो गया। बंद कर दे भाई पंखा। अबे इधर कुछ नहीं होता, फिर दब जाती वहीं पे वहां। चल फोन बंद रख। देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा भैया 2 बॉडीज विद द सेम काइनेटिक, कह रहा भैया 2 बॉडी है विद काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो 4:1। मतलब पहली बॉडी काइनेटिक क्या मान लीजिए K1 और दूसरी क्या मान लीजिए K। इनका रेशियो क्या रखा है? 4:1 रखा है। अरे भैया माइक किसका खुला हुआ है भाई? यार रिमूव कर देना पार्टिसिपेंट पे। क्या पार्टिसिपेंट पे चले जाओ नीचे जहां साथ तो रिमूव भी कर, यहाँ से सेटिंग लगा दो ना। अरे पंचायत कर रही है पंचायती। अच्छा उधर म्यूट। अच्छा नहीं म्यूट नहीं, वो छोड़ना। वो पता क्या है, मैंने यहाँ से ना वो नहीं किया है, कहाँ गया? वहीं से होता है। अब बस ऊपर है, अब नहीं कर पाएंगे। सॉरी। देखिए भैया पहला क्वेश्चन हो गया ना, अब दूसरे क्वेश्चन पे आइए। क्या कह रहे हैं भैया? देखिए 2 बॉडी है जिनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या रखा है? 4:1। क्या रखा है? कह रहा भैया आर मूविंग विद द इक्वल मोमेंटम। दोनों का मोमेंटम कितना है भैया? इक्वल। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मासेस? इनके मासेस का रेशियो क्या होगा? अब मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप जिसका दिमाग कमजोर है वो नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को, है बहुत आसान। देखिए भैया आपको रिलेशन एक पता होना चाहिए। काइनेटिक क्या है भैया? हाफ mv²। मैंने ऊपर m से मल्टीप्लाई किया, नीचे m से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका m² v² अपॉन में 2m। क्या होगा? तो काइनेटिक क्या होगी? mv क्या होता है? मोमेंट। mv क्या होता है? मोमेंटम। दोनों का स्क्वायर तो क्या होगा? p² अपॉन में 2m। ये वाला रिलेशन लगना है यहाँ पर। ठीक है भैया, तो चलो भैया इसी रिलेशन से करते हैं। तो भैया काइनेटिक को क्या लिखेंगे? p1² अपॉन में 2m1, बोलो हाँ। और k2 को क्या लिखूंगा? p2² अपॉन में 2m2 बराबर में क्या है? 4:1। ठीक है भाई, अभी यहां पर बोल रखा है इसने साफ साफ कि दोनों का मोमेंटम क्या है भैया? सेम है। P1 बराबर में P2, तो इनका स्क्वायर भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। यानी ये कट गया। जब ये कट जाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा? 2 से 2 भी कट गया, तो क्या हुआ? m2 अपॉन में m1 बराबर में क्या हुआ? 4:1 आ गया। हमें निकालना है m1 अपॉन में m2। क्या निकालना है? जो कि क्या आएगा? 1:2। यानी आपका m1 अपॉन में m2 का जो रेशियो है वो क्या है भैया? 1:4। ठीक है भैया, देख लीजिए। ठीक है भैया, समझ गया? अभी मैंने परसों कोलिजन बताया था। क्या बताया था? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7वां 8वां 7वां। ठीक है भैया,
कोलिजन बताया था। कोलिजन में मैंने आपको एक चीज बताई थी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बताया था Coefficient of restitution. आपको? पहले कोलिजन के बारे में थोड़ा बताया था, एक बार रिवाइज कर लेना, जाके वीडियो देख लेना, ठीक है? आसान टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, ठीक है? वैसे मैं रिवाइज कराऊंगा उसको एक बार, ठीक है? तो देखिए भैया, कोलिजन जब दो बॉडी आपस में टकराती है उसको कोलिजन कहते हैं। कोलिजन में एक पैरामीटर होता है जिसके थ्रू मैं बताता हूँ कि कोई कोलिजन किस तरह की कोलिजन है, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। उसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करूं तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या होती है? 1 आती है, और इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू लेस देन 1 आती है। लेकिन ई की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ई की वैल्यू कभी नेगेटिव, नहीं हो सकता। मिनिमम वैल्यू ई की 0 होती है, जो कि परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन, परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन के ई की वैल्यू ध्यान रखना, परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन, प्लास्टिक कोलिजन की मैं बात करूं, ई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ठीक है? इसमें किसी प्रकार की बॉडी टकरा, जैसे आई ना, चलती हुई टकराई, कुछ भी नहीं होगा उसके बाद, टकरा करके क्या होगी? दोनों बॉडी स्टक होकर के एक जगह पर क्या होगी? रुक जाएगी। तो उसे परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन कहता है। उसमें ई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन जो हमारी डेली लाइफ में रोज होता है, ठीक है भैया? तो ई इज लेस देन 1 होता है, लेकिन ग्रेटर देन क्या होता है भैया? 0 होता है। एक होता है इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन जो कि कहां पर होता है भैया? सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बीच में जो कोलिजन होता है उसमें ऑलमोस्ट एनर्जी क्या होती है? कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें ई की वैल्यू क्या आती है भैया? आपकी 1 आती है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया? देखिए, कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी ई फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होगा भैया? 1। कौन सा ऑप्शन है भैया? पहला, ठीक है भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, कह रहा है भैया अ डिस्क ऑफ इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक डिस्क कितने स्पीड से, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम याद है ना भैया? मैंने कहा था यदि बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगेगा तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इस दौरान अगर बॉडी अपने हाथ को फैला लेगी तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का बढ़ जाएगा, इनर्शिया बढ़ने से उसकी रोटेशन स्पीड क्या होगी? घट जाएगी। लेकिन अगर बॉडी अपने आप को स्विंग कर लेगी तो भैया क्या होगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? कम हो जाएगा, और बॉडी की रोटेशन स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है भैया? तब देखिए कह रहा है कि भैया a disk is rotating with the angular velocity omega. If a child is sit on it, what is conserved? तो भैया कंजर्व क्या लगा? यहाँ पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा, कोई टॉर्क नहीं, टॉर्क नहीं लग रहा, तो इसका मतलब मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। कौन सा है? कौन सा भैया? एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग कांस्टेंट, ठीक है भैया? चलो भैया, ठीक है। कह रहा भैया द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 2 सैटेलाइट, आउट ऑफ सिलेबस है इसलिए मैं अभी नहीं करवा रहा इसको, ठीक है भैया? समझ गया? बाकी ये भी किसके ऊपर बेस्ड है? हाँ, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है भैया? ये उसका है ग्रेविटेशन का, ठीक है भैया? अबे कहाँ गया? हट गया भैया, वो टेलीग्राम से दोबारा खोल लो से। चलो खुदा तो टेलीग्राम पे खुला है, अब तो ऐड क्यों रहा है? ये पहला पेज खोल। यार यहाँ से वैसे चेंज होता था। तो नहीं, वो उसमें उधर गया। अबे भाई ठीक से नीचे करो, पहले से नीचे करो। ना ना कोई दिक्कत अरे वो तो नहीं, बाहर जाते हैं। अरे छोड़ो, ये आ गया ना पहला पेज, कोई दिक्कत नहीं। उधर करो। एक बार देखिए, ज्वाइन करिए, बड़ी है आ रही है रिकॉर्डिंग पे, आ रहा है पहला पेज। चैट आ तो रही है, बड़े दिन चैट कर आ रहा ना? ठीक है, 7:30 बजे ना, 7:36 हो रहे हैं। ये स्क्रीन पे आ रहा है, ये स्क्रीन पे आ रहा है। चला के छोड़ दे। अरे भाई ये सब क्लास आ रहा है, ठीक है? चलो भैया, ओए भाई रहने दीजिए, मैं यार आजा, ठीक है भैया? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? देखिए कह रहा भैया किसी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर क्यूब इन मीटर क्यूब। आपको वॉल्यूम निकालना है क्यूब का जिसकी साइड क्या भैया? 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो भैया देखिए 1 सेंटीमीटर साइड का अगर क्यूब का मैं वॉल्यूम निकालूं तो होता है 1 मीटर क्यूब। क्या होता है भैया? और मीटर क्यूब को अगर मीटर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में अगर कन्वर्ट करना है तो सीधा 10 की पावर -6 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है तो 10 की पावर 4 से -4 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर मीटर को और सेंटीमीटर को मीटर में करना है 10 की पावर -2 से -2 से मल्टीप्लाई कर।
मीटर सेंटीमीटर को मीटर में -2 से, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में तो -4 से, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करें तो 10⁻⁻6 से। समझ गए भैया? तो आंसर क्या है भैया इसका? क्या है भैया? हाँ, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो भैया पावर होती क्या है भैया? पावर जो होता है वो वर्क अपॉन में क्या होता है भैया? टाइम होता है। वर्क mlt -2 और टाइम का t, ये ऊपर क्या तो क्या हुआ? ml की पावर और t की पावर -3। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हो गया। उसके बाद कह रहा भाई प्लीज देखिए, एक पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है भैया, रेडियस क्या है r, कह रहा आफ्टर इतना द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। आंसर सीधा क्या लिख दो? 0। रीजन क्या है भैया? आपको पता है 2πr में एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा, तो 4πr में क्या होगा? 2 साइकिल कंप्लीट कर लेगा, और 2 साइकिल कंप्लीट करने के बाद पार्टिकल वहीं पे आ जाएगा जहां पे चला था वो, तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है भैया? अब कह रहा है भैया क्वेश्चन देखिए वाला, कह रहा है चौथा, द स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ क्या देता है भैया? एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। एरिया कुछ नहीं देता। बीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। एरिया डिस्प्लेसमेंट। एटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है भैया? जर्क। क्या देता है? एरिया वेलोसिटी। ठीक है भैया? ठीक है। कह रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भैया? कह रहा है ए और बी को आपको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है, और फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो भैया देखिए ए क्या है आपका? ए प्लस बी कह रहा 3 को आई, तो फिर क्या? 4i 2j, और यहाँ पर क्या है? -2j। क्या हुआ? 0j, और 0 यहाँ पर k है ही नहीं, तो 0k + 3k, तो क्या हुआ? 3k। ये हो गया a प्लस बी का सम आ गया। नींद आ रही है बेटा? है यहीं आके यहीं लिटा लिटा के मारोगे घुसंडी घुसंड, बदतमीज कहीं का। तो जमाई क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? बोल, माँ बाप को धोखा देना नहीं है, ठीक है? ओए मैग्नीट्यूड निकालो भैया, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 16, और ये क्या होगा भैया? 9। 5 आ गया आंसर। ठीक है भैया? 5 इस ये रहा 5। ये गधा ये बच्चा था एकदम एक नंबर का लोग पढ़ था। ठीक है भैया? 6 लगा दिया था, फेल हुआ होगा सोच रहा। ठीक है भैया? ठीक है भैया? हो गया। पेज नंबर 3। मीटिंग जब तक चलेगी जब तक खत्म नहीं होगी पेपर। ठीक है बाबू? नहीं भाई 8 दिन पहले भाई साहब ये चैप्टर 2 भी तो रिवाइव भी तो करवाओ। कल तेरे पापा ने मेरे से कहा दिया है सर इसे मार दो जान से, कोई दिक्कत ना हो मुझे, मेरे को नंबर चाहिए इसका। तेरे पापा ने बोला कि रिजल्ट चाहिए सर मुझे, बाकी आपकी गारंटी है कैसे भी लेके आओ। मैंने कहा सर अब सेकंड टर्म में बात करूंगा मैं आपसे, अभी तो कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है भैया? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा भैया? किस पत्थर तेरे पापा से ही बुलवा दूं तो और बता। देखिए भैया क्वेश्चन क्या कह रहा भैया? A stone is thrown at an angle, भाई प्लीज, A stone is thrown at an angle of 45 डिग्री। कितने एंगल फेंका जाता है? 45। तो हॉरिजॉन्टल विद द काइनेटिक के से फेंका जाता है। ठीक है? द काइनेटिक एट द हाइट ऑफ पॉइंट इज, ये कह रहा है सुन लीजिए भैया, कह रहा भैया एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, कह रहा है कि स्टोन को 45 डिग्री के एंगल फेंका जाता है और हॉरिजॉन्टल विद द काइनेटिक एनर्जी क्या? तो ये क्या होती है? द काइनेटिक एनर्जी एट द हाइट पॉइंट इज। ठीक है भैया? सुन लीजिए, सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए पहले। ठीक है भैया? ये प्रोजेक्टाइल है और प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है भैया? जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है भैया? सेम रहती है। क्या रहती है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कभी कोई चेंज आने वाला नहीं है। अब मैं टॉप पॉइंट की बात करता हूँ। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्टार्टिंग में देखिए, अगर मैं देखो क्वेश्चन देखो कितना कंसेप्चुअल है, इस टाइप के क्वेश्चन ही गवर्नमेंट में आते हैं और इसलिए बच्चा फेल होता है बहुत आसान क्वेश्चन लेकिन कंसेप्चुअल है। मैं जानता हूं आपके दिमाग काम करना बंद। अब देखो कितना आसान है, ये देखो सुन लीजिए, मैंने कितने से फेंका है? 45 डिग्री। ठीक है? 45 डिग्री से। अब जब 45 डिग्री से फेंका जाता है किसी चीज को तो दोनों वेक्टर चाहे ए हो चाहे बी हो, दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? अगर मैं मान लीजिए इसके हिस्से में बी आया तो इसके हिस्से में भी क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है भैया? समझ गया?
समझ गए? अब उसके बाद जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो आपको पता है ये वाला v तो 0 हो जाना है, लेकिन ये वाला v क्या रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, काइनेटिक स्केलर क्वांटिटी होती है, आपको डायरेक्टली ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जब आप k दोगे, समझ गए, डायरेक्टली ऐड करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, तो उसके बाद जब इस वाले पॉइंट पे देखोगे तो क्या होगा बताइए, कोई मेरे को होता है, कितनी एनर्जी रहेगी? दिमाग लगाओ थोड़ा। हाँ, k/2 बताओ, अब दिमाग लगाओ थोड़ा। k/2 ही रहेगी, मुझे पता है ना, मैंने जिस वेलोसिटी से फेंका उसकी हाफ वेलोसिटी यहाँ पर आएगी, उसकी हाफ वेलोसिटी यहाँ पर आएगी, तो इसका मतलब उसकी हाफ काइनेटिक यहाँ पर आएगी, उसकी हाफ काइनेटिक क्या रहेगी, यहाँ पर आएगी। ठीक है, समझ गया? अब टॉप पॉइंट पर जैसे ही आओगे तो ऊपर वाली काइनेटिक तो 0 होगी जो वर्टिकल थी, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी गायब हो चुकी है, केवल क्या बची है, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल उतनी रहेगी जितनी स्टार्टिंग में थी। और स्टार्टिंग में काइनेटिक क्या थी भैया? हाँ, इसके हिस्से में कितनी आई थी, हाफ k/2, तो इस पे भी कितनी बचेगी, k/2। आपको कौन सा ऑप्शन है भैया, k/2। ठीक है भैया, ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब तुक्का मार दिया इनने। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूव्स विद द एक्सीलरेशन, 2 kg मास है, इतने एक्सीलरेशन मूव कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ। देखिए भैया, एक बॉडी है जिसका मास क्या 2 kg है, विद एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इतना है, तो भैया एक्सीलरेशन एक्चुअली में होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, 1 सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी, यानी 1 सेकंड में जो वेलोसिटी का चेंज हुआ वो इतना हुआ है। तो मोमेंटम का चेंज पूछ रहा है, तो मोमेंटम का चेंज क्या होता है, मास इनटू में चेंज इन वेलोसिटी। तो मास कितना है भैया बॉडी का 2, और वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है भैया, 1 सेकंड में 3 का हुआ है, तो आंसर कितना आ गया 6। 6 कौन सा है भैया, 6। अरे वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके हिसाब से बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, समझ गया भैया, यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होता है 1 सेकंड की चेंज इन वेलोसिटी होता है, बस यही ध्यान रखना, मैंने पहले बता रखा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अ कपल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है कपल, कपल ऑफ फोर्स बोलना चाहिए इसको। अ कपल ऑफ फोर्स प्रोड्यूस टॉर्क, क्या प्रोड्यूस करता है भैया, या मूवमेंट ऑफ फोर्स, क्या? ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं है तो कौन सा आएगा भैया, लीनियर नो मोशन, लीनियर एंड रोटेशन मोशन, प्योरली रोटेशन मोशन, और प्योरली लीनियर मोशन। तो भैया क्या है भैया, शुद्ध घूर्णी गति, पंखा ऐसे घूमता है ना, वो घूमने की वजह कौन है भैया, टॉर्क। टॉर्क केवल क्या करता है, इसको घुमाता है, समझ गए, प्योर रोटेशन मोशन। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये लड़का नकल तो मारी है इसने दबा के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते भैया। अगला कह रहा है भैया, द हाइट ऑफ प्लीज, द हाइट एट विच, ठीक है भैया ये आउट ऑफ सिलेबस है, ग्रेविटेशन क्वेश्चन है, ठीक है भैया, अभी नहीं करा रहा मैं। बाबू क्या हुआ, पढ़ ले थोड़ा यार। कौन सा ये वाला ना, भैया देखिए, कह रहा व्हेन अ स्प्रिंग स्ट्रेस 2 सेंटीमीटर, एक स्प्रिंग को मैंने बोला था ना, स्प्रिंग का क्वेश्चन आते हैं आए, व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेस 2 सेंटीमीटर, यानी एक्स की वैल्यू क्या है भैया 2 सेंटीमीटर, मीटर में 2 × 10⁻² मीटर। ठीक है भैया, कह रहा है भैया इट स्टोर्ड 100 जूल एनर्जी, उसके अंदर इसकी वजह से क्या आती है भैया 100 जूल एनर्जी आती है। इफ इट इज स्ट्रेस 2 सेंटीमीटर फर्दर बाय 2 सेंटीमीटर और इंक्रीज कर दी गई है, तो भैया बताइए कि अब कितनी एनर्जी आएगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा भैया पहले कितना, जब हमने क्या किया, कितना खींचा भैया 2 सेंटीमीटर, ठीक है भैया, तो एनर्जी कितनी आई 100 जूल। जब हम उसको 4 सेंटीमीटर खींचेंगे तो 4 की एनर्जी, अब 400 जूल कैसे होगा, स्क्वायर नहीं होता, सुअर कहीं के, वहां पे स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ठीक है भैया, एनर्जी क्या हुई 4 गुना बढ़ जाएगी, 2 सेंटीमीटर की है ना अपने, 2 सेंटीमीटर पे 100 जूल है, तो अगर आप 4 सेंटीमीटर करोगे तो एनर्जी क्या होगी, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर होता है, तो एनर्जी क्या होगी 400 गुना बढ़ जाएगी, तो डिफरेंस कितना आएगा 300। डिफरेंस कितना आएगा, अब डिफरेंस निकालना मुझे, कह रहा है उसके बाद कितनी एनर्जी स्टोर होगी। समझ, कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा, देख लीजिए। ठीक है भैया, देखिए जब आपने मान लीजिए एक्स स्टोर किया, क्या किया, मैंने 2 को क्या ले लिया, एक्स लिया,
नंबर नहीं बता रहा मैं, केवल दो। तो क्या होगा, एनर्जी कितनी स्टोर होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, वो क्या भी है 100। दूसरे केस में मैंने उसको क्या किया, के तो वही है, स्प्रिंग तो वही है, लेकिन उसको डबल कर दिया, एक्स से क्या कर दिया, 2x कर दिया। क्या कर दिया, 2x कर दिया। हाँ भी क्लास चल रही है आंटी, हेलो। आवाज ही ऐसी है, हाफ, अरे कहाँ गई, देखिए भैया, अब मैंने क्या किया, 2 सेंटीमीटर के यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कर दिया, तो भैया अब क्या लिखूंगा, हाफ, और x की यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, अपने को एनर्जी निकालनी है, इसके इसकी एनर्जी, दोनों को डिवाइड कीजिए, क्या कट 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 गया, क्या होगा, एक्स स्क्वायर नीचे क्या होगा, 4x स्क्वायर, ऊपर क्या है 100, इसके इसकी एनर्जी मुझे निकालनी है, तो E2 मान लिया, क्या मान लिया, E2, इसके इसकी एनर्जी कितनी आई, तो भैया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या हुआ, E2 कितना आ गया, 100 जूल, क्या आ गया, ओ 400 जूल, क्या आ गया, कह रहा भैया कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो पहले कितनी थी 100, डबल और खींचा, तो गधे बच्चे पता क्या बोलेंगे, 200 होगी, अगर 100 200, ठीक है भैया, तो अब 300 जूल एनर्जी और एक्स्ट्रा स्टोर रहेगी, समझ गया भैया। इस क्वेश्चन को देख लेना भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भैया, अब देखिए असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, देखिए भैया, बाबू प्लीज बोल मत यार, ये फोटो आगे इसे चेंज कर अच्छा हाँ अरे यार क्या जरूरत है, ये ना यहाँ से कर लूंगा, हाँ, ये रहा। अच्छा ये 16वां बचा था क्या अपना, हाँ ये देखो ना, गायब हो जाए। ओए देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है भैया, देखिए ध्यान से देखिए, कह रहा है पॉजिटिव अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैन बी एसोसिएटेड विद द स्लोइंग डाउन बॉडी आल्सो, ठीक है भैया, कह रहा है एक पॉजिटिव जो एक्सेलरेशन है वो ये बता रहा है कि भैया कि स्लोइंग डाउन, बॉडी स्लोइंग डाउन कर रही है, स्लो हो रही है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन स्लो डाउन को रिप्रेजेंट करता है या वेलोसिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब आता है जब भैया वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बॉडी मतलब एक्सेलरेशन आपका क्या है भैया, एक्सेलरेशन क्या है भैया, गलत, एक्सेलरेशन क्या है भैया, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये सही है, लेकिन एक्सेलरेशन की रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। पर एसेशन तो गलत ही है ना, तो ए इज फॉल्स, आई अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ वैसे तो एक दोनों ही गलत है, ठीक है, दोनों ही गलत है, ठीक है, दोनों ही गलत है, मैंने ध्यान दिमाग नहीं किया, बाकी इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं, संबंध ही नहीं है दोनों में आपस में कोई, ठीक है। क्या कह रहा है भैया, अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैन बी एसोसिएटेड विद द स्लोइंग गो डाउन, स्लो डाउन हो रहा है तो भैया पॉजिटिव, गलत है, बिल्कुल गलत है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होनी चाहिए इसका, ठीक है भैया। फिर कह रहा है एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों में कोई संबंध लग रहा है, नहीं लग रहा, एक्सेलरेशन वेक्टर होती है, सही बात है, एक्सेलरेशन गलत है, रीजन सही है, ठीक है भैया, लेकिन ये लिखना है आपको, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ कि ये रीजन जो है ना वो एक्सेलरेशन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, वैसे भी वो गलत ही है, तो क्या दिक्कत है, तो देख लेना, समझ गया, बाकी मैंने समझा दिया आपको। बाबा ज्यादा ज्ञानी नहीं बनने का, जितना बोल दिया उतना करने का, मारूंगा बोल जाएगी। मैं क्या हुआ बढ़िया, चलो भैया, कौन सा पेज है वाला ना 15, नीचे भैया ये हो गया, ये तो था पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अभी तो उसकी जान निकली आती, दोबारा अगर मैं करा देता वही पेज तो। ये वाला कौन, ये रहा एक लिख भैया, हाँ ये वाला बे साले बोर्ड मेरा है, जानता तू है। देखिए भैया किसी यार, एक तो यार क्वेश्चन ऊपर है, अच्छा इंग्लिश में है ना नीचे तो, देखिए भैया ले तेरे कलर से करवा, ठीक है, कह रहा भैया a light and heavy body have same momentum then they have also same kinetic, बिल्कुल भी गलत बात है, कह रहा है एक लाइट बॉडी और एक हैवी बॉडी के पास मोमेंटम क्या है भैया, सेम है, तो क्या उनकी काइनेटिक भी सेम होगी, नहीं, काइनेटिक भी सेम नहीं होगी, अब इसको प्रूफ भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंटम सेम कर दीजिए भैया, देखिए सुन लीजिए, अगर मैं बात करूं तो आपको पता है काइनेटिक क्या होती है, पी स्क्वायर अपॉन में 2m, ध्यान दीजिए भैया, तेरा कलर है भाई गंदा ही होगा, ठीक है भैया,
अब यहाँ पर देखिए मैंने मोमेंटम, दोनों बॉडी का मोमेंटम क्या कर दिया, सेम कर दिया। क्या कर दिया, यानी मोमेंटम क्या कर दिया, कांस्टेंट। मोमेंटम क्या कर दिया, तो यहाँ पर कौन कौन कांस्टेंट हो गया, ये दोनों कांस्टेंट हो गए। तो भैया काइनेटिक क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या रही है, मास। यानी जो बॉडी हैवी होगी उसकी काइनेटिक क्या होगी, कम होगी, और जो बॉडी लाइट होगी उसकी काइनेटिक क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। समझ गए भैया, समझ गए। वैसे भी देख लो कि एक हैवी बॉडी और एक लाइट बॉडी का अगर काइनेटिक दोनों की आइडेंटिकल है, सॉरी मोमेंटम अगर दोनों का आइडेंटिकल है, तो स्लो वाली बॉडी को अपनी काइनेटिक क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। अब वैसे भी यहां से देख लो ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। तो ठीक भैया, तो इसको सही से देख लेना कि यहाँ पर अगर मोमेंटम कांस्टेंट कर दिया दोनों बॉडी का, तो आपका जो काइनेटिक है वो मास की क्या होगी, यूनिवर्सली होगी। क्या होगी, मैंने आपको पहले बताया था ये रिलेशन बहुत काम का रिलेशन है, छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा काम का है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। ठीक है चलो, अब कर सकता है, काइनेटिक सेम कर दे, ओए काइनेटिक सेम कर दे तो मास पूछ लेगा, तो यहां से निकाल लेगा। काइनेटिक क्या कर दे, कांस्टेंट, काइनेटिक हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो क्या हो गया भैया, पी स्क्वायर अपॉन में 2m, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, पी स्क्वायर 2m और क्या हो गया, कांस्टेंट। आपको पता है भैया 2 और ये क्या है भैया, कांस्टेंट है। तो भैया पी स्क्वायर इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या है भैया, m। तो p इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट m। क्या आएगा, अंडर रूट m। यानी जिस बॉडी का मास कम रहेगा उसका मोमेंटम भी क्या रहेगा, कम रहेगा, और जिस बॉडी का मास ज्यादा रहेगा उसका मोमेंटम भी क्या रहेगा, जब दोनों की काइनेटिक क्या होगी, सेम होगी। जब दोनों की काइनेटिक ध्यान देखिए, यहाँ पर काइनेटिक ये देना दोनों केस, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अगला कह रहा है इफ पोलर आइज मेल्ट, पोलर आइज तो दिन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पोल कहाँ होते भैया, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में। क्या होता है भैया, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में होते हैं। और यदि पोलर आइस मेल्ट कर जाएगी तो भैया आपको बता दूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर मान लीजिए इक्वेटर पे बर्फ जम जाए आज, और बर्फ के पहाड़ ही पहाड़ जम जाए इक्वेटर, इक्वेटर पे हम रहते हैं, ठीक है, हम भारतीय, ठीक है भैया, और पोलर आइस जो पोल्स वगैरह है वहां पर रहते हैं कौन, इग्लू सुना, इग्लू इग्लू अंटार्कटिका वगैरह, वो रहते हैं, वो लोग रहते हैं उधर। ठीक है भैया, सुन लो, ठीक है भैया। अब अगर यहाँ पे आज आज खूब बड़ी बड़ी बर्फ के पहाड़ बन जाए, ठीक है भैया, तो अब क्या होगा कि भैया एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना अर्थ में कुछ इस प्रकार से है, ये रियल ऐसा, ठीक है। अब ये है इक्वेटर, ये क्या है भैया, इक्वेटर। यहाँ पर अगर आपके बहुत बड़े बड़े पहाड़ बन जाए तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, इससे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इसकी रोटेशन स्पीड क्या होगी, स्लो हो जाएगी, दिन क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। क्या होगा, और अगर पोल पर कोई बर्फ जमी हुई है, ये पोल है, यहां पर अगर पिघल भी जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला, दिन की लेंथ वही रहेगी क्योंकि इनर्शिया चेंज होने वाला नहीं है। समझिए भैया, दिन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये गलत है, ये देखो ये फेल था लड़का। ठीक है, समझिए भैया। अब कह रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस एंड थस एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, ये भी गलत है क्योंकि आपको पता है पोल पे, समझ गए भैया, पोल पर आपका बर्फ पिघलने से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा ये भी हो सकता है कि पोल से अगर बर्फ पिघले तो पानी आ जाए इक्वेटर पर, अगर ये देखा जाए तो पोल से अगर बर्फ पिघले तो पानी अगर इक्वेटर पे आ गया तो मार पड़ सकता है भाई, तो दिन की लेंथ छोटी सकती है। लेकिन खैर ये तो बहुत वाइड बात है, ठीक है। अब ये तो बहुत जिसका दिमाग वाइड, हाँ ये तो कुछ ज्यादा दिमाग जिसका चलता होगा तो वही करेगा ये सब चीजें, ठीक है। हाँ बाबू ये भी खत्म होने वाली, बाबू बाबू रो मत बाबू, थोड़ी देर रुक जा, कह रहा मम्मी की याद आ रही है, मुझे भी आती है मम्मी की याद। हाँ नहीं रीजन गलत है, हाँ दोनों गलत है, नहीं होता है क्यों नहीं होता, एसर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत होगा, नहीं होता, सही कह रही हूँ, नहीं होता। देखिए भैया सुन लीजिए, मैंने जो आपको बात बताई आपको समझ में आई कि पोल पर, पोल के अलॉन्ग बॉडी घूमती है, और अगर यहाँ का मास पिघल भी गया ना, पिघल भी गया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ये मास कहाँ पे रखा हुआ, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आप कोई भी मास रख दो, इनर्शिया हमेशा जीरो ही आएगा उसका, समझ गया, कोई इनर्शिया नहीं होता, समझ गया, ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब भैया पता नहीं क्या, चलो समझ में, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बस आपको ध्यान रखना। कह रहा भैया देखिए सुन लीजिए, आपको ये ड्राइव करना है, खैर ये कल के चैप्टर में कल की क्लास में मैं ड्राइव कराऊंगा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यही इक्वेशन सबसे ज्यादा ड्राइव करने के लिए आती है ग्राफिकल से, वो रुक जा, देखो ग्राफिकल लिखा हुआ है,
मैंने पहले बोला था ग्राफिकल से ही आएगा। और प्राइवेट स्कूल में कई टीचर बेवकूफ होते हैं तो कैलकुलस से भी देते हैं, ठीक है, बाकी ग्राफिकल से ही आता है, सरकारी में ग्राफिकल से ही आएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जाओ, ठीक है, टाइम हो जाएगा। हाथ जोड़ रहे हैं भाई। रो रहा था बेचारा, मम्मी की याद आ रही है।